आज हम उस हद को पार करने वाले हैं जहां इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ खौफ बचता है। मेक्सिको सिटी से कुछ ही दूरी पर ज़ोक्सिमिल्को की नहरों के बीच एक ऐसा जजीरा है जिसे देखकर किसी भी इंसान का कलीजा मुंह को आ जाए। इमेजिन कीजिए, एक सुनसान आइलैंड, चरन तरफ मौत जैसा सन्नाटा और हजारों पेड़ जिन पर लटकी हुई है हजारों गुड़िया। किसी की आंख से कीड़े निकल रहे हैं, किसी का बदन सड़ चुका है और किसी की गर्दन अजीब तरीके से मुदी हुई है। ये गुड़िया वहां सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये गुड़िया वहां कैद है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे उस श्राप से जो आज से हजारों साल पहले इस जमीन पर पड़ा था और कैसे एक मासूम बच्ची की मौत ने इस जगह को शैतान का घर बना दिया। इस आइलैंड की दरवनी दास्तां आज से शुरू नहीं होती। हमें पीछे जाना होगा हजारों साल पहले एज़्टेक एम्पायर के दौरान। ये वही जगह है जहां एज़्टेक लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानी बलि दिया करते थे। कहा जाता है कि इस आइलैंड की मिट्टी के नीचे आज भी उन हजारों लोगों की हड्डियां दबी हुई है जिनका दिल जिंदा रहते हुए उनके सीने से निकल लिया गया था। पुराने आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब यहाँ खुदाई की थी तो उन्हें ऐसे सिंबल्स मिले जो सिर्फ डार्क मैजिक और पाताल लोक से जुड़ता। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भरी पैन है। लोकल लोगों का मानना है कि ज़ोक्सिमिल्को का ये हिस्सा हमेशा से एक नेगेटिव पोर्टल रहा है, यानी एक ऐसा रास्ता जहाँ से आत्माएं हमारी दुनिया में आ सकती है। और इसी पोर्टल ने 1950 में एक नया शिकार ढूंढा जिसने इस आइलैंड को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 के आसपास की बात है। एक छोटी बच्ची अपने दोस्तों के साथ इस आइलैंड के पास नहर में खेल रही थी। अचानक बिना किसी वजह के वो बच्ची पानी में डूबने लगी। उसके दोस्त चिल्लाते रहे, लेकिन पानी में जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे नीचे खींच रहा था। जब तक लोग वहां पहुंचे, बच्ची की मौत हो चुकी थी। उसका जिस्म ठीक इसी आइलैंड के किनारे पर मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीब स्माइल थी जो देखने वालों की रूह कांपा दे। उसी दिन डॉन जूलियन संतान बरेरा नाम का एक आदमी, जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ सुकून की तलाश में आया था, उसने वो लाश देखी। डॉन जूलियन ने बताया कि उस बच्ची की लाश के पास एक पुरानी गुड़िया ठहर रही थी। उसने वो गुड़िया उठाई और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसे एक पेड़ पर टांग दिया। यूज लगा कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत था। वो सिर्फ एक शुरुआत थी एक ऐसे नरक की जो अगले 50 साल तक चलने वाला था। पहली रात जब डॉन जूलियनस आइलैंड पर अपने कच्चे घर में सोया तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। पानी के थपथपने की आवाज और फिर किसी के नंगे पैरों के चलने की आहट। उसने बाहर झांक कर देखा तो वो डर के मारे जम गया। वो गुड़िया जो उसने पेड़ पर टंगी थी वो हवा में अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। डॉन जूलियन ने बताया कि उस गुड़िया की आंखें जो पहले बंद थी अब खुल चुकी थी और वो ठीक डॉन जूलियन की तरफ देख रही थी। उसी रात उसे एक बच्ची की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे और चाहिए, मुझे और दोस्त चाहिए। डॉन जूलियन समझ गया कि वो बच्ची की आत्मा शांत नहीं हुई है। वो गुस्सा है, वो अकेली है और वो बदला लेना चाहती है। डॉन जूलियन ने अपना दिमागी संतुलन खोना शुरू कर दिया। उसने कचरे के ढेरों से, नहरों से और पुरानी दुकानों से गुड़िया इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसने हर उस पेड़ पर गुड़िया टंगना शुरू किया जहां से उसे रोने की आवाजें आती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो बच्ची थी या वो वही पुराना एज़्टेक शैतान था जो उस बच्ची की आवाज निकलकर डॉन जूलियन को अपना गुलाम बना रहा था। धीरे धीरे आइलैंड पर गुड़ियाओं की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन ये कोई साफ सुथरी गुड़िया नहीं थी। डॉन जूलियन ने उन्हें कभी साफ नहीं किया। धूप, बारिश और मिट्टी ने उन गुड़ियाओं का हाल ऐसा कर दिया कि वो किसी लाश की तरह दिखने लगी।
किसी की आंखों में मकड़ियों ने जाले बना लिए थे, तो किसी के पेट से असली कीड़े निकलकर पेड़ों पर रेंग रहे थे। डॉन जूलियन उनसे बातें करता, वो उन्हें खाना देता, वो उन्हें कपड़े पहनाता। पड़ोसी कहते हैं कि रात के वक्त जब वो अपनी बोट से वहां से गुजरते, तो उन्हें आइलैंड से हजारों गुड़ियाओं के रोने की और एक साथ हंसने की आवाज आती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा आइलैंड जिंदा हो गया हो। डॉन जूलियन ने दीवारों पर अजीब सिंबल्स लिख दिए थे ताकि दूसरे शैतान अंदर ना आ सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा शैतान तो उसने खुद पेड़ों पर टांग दिया है। 1970 का दौरान आते आते डॉन जूलियन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक आम इंसान नहीं रहा था। उसने आइलैंड के बाहर की दुनिया से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया। उसका मानना था कि वो इस आइलैंड का रक्षक है। लेकिन किससे रक्षा कर रहा था वो? डॉन जूलियन ने अपनी डायरी में लिखा कि हर रात सूरज ढलने के बाद आइलैंड की हवा भरी हो जाती है। उसने बताया कि वो बच्ची जिसकी लाश उसने देखी थी अब अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और साए ह्यू आइलैंड पार आते थे। डॉन जूलियन ने इन सायों को खुश करने के लिए एक खतरनाक रस्म शुरू की। वो हर गुड़िया के कण में एक राज फुसफुसता और उन्हें ऐसी जगह तंगता जहां से वो देख सके। लोग कहते हैं कि उसने हर गुड़िया को एक इंसानी नाम दिया था। वो उन्हें ममासिटा या एंजेलिटा कहकर बुलाता। लेकिन डर तब शुरू हुआ जब पड़ोसी किशन वालों ने देखा कि डॉन जूलियन अकेले में बातें नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और भी था जो उसे जवाब दे रहा था। सालों बाद जब यह आइलैंड एक अर्बन लेजेंड बन गया, तो दुनिया भर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां पहुंचने लगे। एक मशहूर अमेरिकन क्रू ने वहां 48 घंटे बिताए और हाईटेक नाइट विजन कैमरास और EMF मीटर्स लगाए। जो रिकॉर्ड हुआ उसने साइंस के होश उड़ा दिए। रात के 2:14 बजे एक कैमरा जो एक पुरानी बिना आंखों वाली गुड़िया पर फोकस था, उसने कुछ रिकॉर्ड किया। वो गुड़िया जो एक मोट तार से बंधी थी, अचानक अपनी गर्दन 90 डिग्री पर घूमती है और कैमरा के लेंस की तरफ देखती है। उसी वक्त EMF मीटर्स इतनी जोर से बजने लगे जैसे वहां कोई हाई वोल्टेज करंट हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दम घुट रहा है। जब उन्होंने थर्मल कैमरा से देखा, तो हर गुड़िया के चरण तरफ एक लाल घेरा दिखाई दिया, जैसे उन बीजान गुड़ियाओं के अंदर खून दौड़ रहा हो। ज़ॉक्सिमिल्को की इन नहरों का एक और काला सच है। मेक्सिको की सबसे डरावनी लेजेंड ला लोरोना। कहा जाता है कि ये वही औरत है जिसने अपने बच्चों को इसी पानी में डुबोकर मार दिया था और अब वो हर रात उन्हें ढूंढती है। डॉन जूलियन का दावा था कि वो बच्ची जिसकी आत्मा आइलैंड पार है, वो दरअसल ला लोरोना की बेटी है। इसी वजह से वो आइलैंड शापित है। डॉन जूलियन ने बताया कि कई रातों को उसने एक सेफ्ट कपड़ों में मालबस औरत को आइलैंड के किनारे रोते देखा है। जब भी वो औरत रोती, आइलैंड की हजारों गुड़िया एक साथ रोने लगती थीं। इमेजिन कीजिए उस मंजर को, एक बुढ़ा आदमी, हजारों सती हुई गुड़िया और अंधेरे में एक चुड़ैल की चीख। डॉन जूलियन ने अपनी डायरी में आखिरी पन्नों पर लिखा, वो मुझसे गुस्सा है। मैंने उसकी बेटी को कैद कर रखा है। वो मुझे लेने आ रही है।